हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न दिए थे जिनके उत्तर आप लोगों ने दिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां आप सब करते रहे हो। अतः हमने सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए हैं। इस वीडियो को देख लीजिए और अपने उत्तर मिलान करते हुए जहाँ कहीं भी गलतियां हुई हों उनमें सुधार कर लीजिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न था उसमें मिलान करना था, सही जोड़े बनाने थे। तो सही जोड़ा इस प्रकार रहेगा: पक्षी का खग, नौका का नाव, ईश्वर का परमात्मा, बालक का लड़का, शरीर का देह और सिंह का वनराज होगा। दूसरा जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था शब्द युग्म में अर्थ, इनके अर्थ भिन्नता कौन कौन सी है, क्या है इनके अर्थ। कहने का अर्थ ये है कि दो शब्द एक जैसे दिए हुए थे जिनका उच्चारण समान था किंतु उनके अर्थ में भिन्नता थी, तो वो आपको स्पष्ट करना था। कई बच्चे कूल और कुल, कोई बहन का अर्थ गलत बता रहा था, कोई सर और सर का अर्थ नहीं बता पाया। अतः वो आप सब मिलान कर लीजिए। तो इन शब्द युग्म में जो शब्द दिए थे उसमें पहला शब्द युग्म था और का अर्थ होता है अधिक या दूसरा, और का अर्थ होता है तरफ। दूसरा शब्द युग्म था कूल और कुल। तो कूल का अर्थ होता है तट, किसी भी नदी समुद्र का तट, और कुल का अर्थ होता है वंश। एक था वहन और बहन। तो वहन का अर्थ होता है ढोना, ले जाना, और बहन का अर्थ होता है सहोदरा, दीदी, सिस्टर जिसको कहते हैं। अगला शब्द युग्म था सर और शर। तो सर का अर्थ होता है तालाब और शर का अर्थ होता है तीर, धनुष बाण वाला तीर। अगला प्रश्न था सुत शब्द का अर्थ क्या होगा। तो पुत्र होगा, ये लगभग लगभग सभी का सही है। अगला शब्द दिया हुआ था कि सही शब्द छांटना था उसमें। तो आशीर्वाद 3 गलत लिखे हुए थे और वर्तनी अशुद्धि थी उसमें। चौथा वाला जो था उसमें आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये भी प्रश्न सभी का सही निकला है। अड़ा और ढ़ा को किस वर्ग में रखा गया है। ये प्रश्न लगभग लगभग ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ या किसी ने किया नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। ड़ा और ढ़ा उत्क्षिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, ये बने हुए व्यंजन है, इसलिए इन्हें किसी भी वर्णमाला में किसी भी वर्ग में स्थान न देकर इन्हें अलग से व्यंजन माना जाता है। इन्हें सम्मिलित किया गया है, इसीलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न था संयुक्त करके लिखना था का और रा। इसमें ये बताया गया कि रा को किस प्रकार से अक्षर में जोड़ना होता है। तो का के साथ रा जब जुड़ेगी तो देख लीजिए इस प्रकार से जुड़ेगी, हा के साथ जुड़ेगी तो इस प्रकार से, डा के साथ जब रा जुड़ती है तो ऐसे ये ट्री वाला बन जाता है, और शा शीटी वाले के साथ में जब रा जुड़ती है तो श्रा का निर्माण होता है। तो ये केवल लिख के आपको देना था, कई बच्चों ने शब्द भी लिख दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला है प्रश्न वर्णों को अलग कीजिए। तो वर्णों को अलग करने में कई बच्चों ने क्या किया, छोटा आ जो जुड़ा रहता है व्यंजन में, जो पूर्ण व्यंजन होता है उसमें स्वर तो लगा रहता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जो उसमें अलग से व्यंजन जुड़े हुए हैं उन्हें बताना था। खैर आपने कर दिया और अच्छी बात है, किंतु इस तरह से आपको करना था। जैसे श्रम होता है तो श्रा संयुक्त अक्षर है, इसको अलग करने में शा शीटी वाला हलंत के साथ और रा पूरा बनेगा, माँ पूरा बनेगा। प्रण पा हलंत रा पूरा और अणा। ट्रक में टा हलंत रा पूरा और का। शत्र संयुक्त व्यंजन है, दोनों ही वर्ण संयुक्त व्यंजन है, इसलिए का और शा, का हलंत शा और ता हलंत रा। ज्ञान में संयुक्त व्यंजन है ज्या, इसलिए जा हलंत और इया, और बड़ा था और उसके साथ ना जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों ये थे कुछ जो कल वीडियो में आपसे प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 70 से 80% ज़्यादातर बच्चों का सही है, कहीं कहीं कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधार लीजिए। एक बात और कहना चाहते हैं, आपके हिंदी के पेपर में कुछ प्रश्न बहुविकल्पी टाइप के इसी प्रकार पूछे जाते हैं जिनको बड़े ध्यान से आपको ठीक करना, सही लिखना होता है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखते हुए उसको हल करना है।
नहीं, ज़रा सी गलती में आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए और उससे अपने उत्तर मिलान करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही निकले और कहाँ गलतियाँ थी। केवल कमेंट बॉक्स में ही लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।